और भागवत की कथा क्या है? बोली ये रस है। और जब रस में ये सारे गुल्ला ओतप्रोत हो जाते हैं, तब रसगुल्ला बनता है, तब श्रीनाथ जी उसको मुख से लगाते हैं, तब उसको स्वीकार करते हैं, तब उसका भोग लगाते हैं। अभी हम लोग क्या है? फीके गुल्ला हैं। ठाकुर जी को शुगर थोड़ी है जो हमको ऐसे ही खा जाएंगे। जब तक रस से युक्त नहीं होगे, जब तक रस से ओतप्रोत नहीं होगे, तब तक ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। उस रस को हृदय में धारण करो, उस रस में सराबोर हो जाओ, ताकि ठाकुर जी आपको स्वीकार करें। अभी हमने स्वीकार किया है, लेकिन स्वीकारीकरण का पक्ष तो तब मजबूत होगा ना जब दोनों तरफ से हो। ठाकुर जी का अभी स्वीकारीकरण कहां मिला है हमें? सूरदास को मिला था, तुलसीदास को मिला था, मीराबाई को मिला था, रैदास को मिला था। अब रैदास की कथा सुनाएं। रास किसे कहते हैं? सुनो ध्यान से। रैदास जी नदी में स्नान कर रहे थे, और नदी में स्नान करते करते श्री रैदास जी को अपने पैर के नीचे कुछ अनुभव हुआ। रैदास जी ने जैसे ही उठा करके देखा तो नन्हे से ठाकुर जी वहीं गंगा जी से उनको प्राप्त हो गए। रैदास जी बोले, बड़ी कृपा भगवान, आप स्वयं कृपा करके पधारे हो, आइए अब आपकी सेवा करूं। रैदास जी ले गए अपनी कुटिया में जाकर के धीरे 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 करके ठाकुर जी के सेवा को बढ़ाया। एक संग ही सब व्यवस्था नहीं की, जो जो व्यवस्था होती गई रैदास जी वो करते थे। रैदास जी की भक्ति की पराकाष्ठा ऐसी बताते हैं कि श्री रैदास जी भ्रमण बहुत करते थे। कभी जगन्नाथपुरी चले गए, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, द्वारिका, बद्रीनाथ, रंगनाथ, सब जगह तीर्थों में घूमते रहते थे। लेकिन जब से उनके ठाकुर जी घर में आ गए, तब से रैदास जी का तीर्थों में जाना बंद हो गया। क्यों? रैदास जी तो कहीं भी भिक्षा मांग के खा लेते थे, अब ठाकुर जी का तो सुच्चा भोग लगाना पड़ेगा, अमनिया भोग लगाना पड़ेगा। किसी के यहां का बना हुआ ऐसे थोड़ी रख देंगे ठाकुर जी के आगे। रैदास जी को बड़ा कष्ट होता था कि अब मैं तीर्थों में नहीं जा पाता जब से ठाकुर जी आए हैं। तो रैदास जी ने एक नियम बनाया, भाव पक्ष को आगे रख के अपनी कुटिया में ही सारे तीर्थ प्रकट कर दिए। ये कोना बद्रीनाथ, वो कोना रंगनाथ, ये कोना वृंदावन, ये कोना आदि आदि। इस प्रकार अपनी कुटिया में ही ठाकुर जी को सजाते धजाते और उनको उठा करके ले जाते, एक कोने में रख देते और कहते, ठाकुर जी आज रामेश्वरम आए हैं हम। कोनों का नाम ही रख दिया। और विश्वास माने रैदास जी की भक्ति ऐसी थी कि जेठ की भरी गर्मी में रैदास जी अपने ठाकुर जी को यदि भाव में अपनी कुटिया में बद्रीनाथ ले जाते थे ना, तो उनके गांव में बर्फ गिरने लगती थी, ब्यार ठंडी बहती थी, लोग सॉल कंबल ओढ़ के घूमते थे। कोई पूछता, अरे भाई जेठ का महीना कंबल ओढ़ के घूम रहे हो? बोले आज जरूर रैदास के ठाकुर जी बद्रीनाथ गए होंगे, तभी पूरे गांव में सर्दी हो रही है। और कभी सर्दी के महीने में यदि रैदास जी अपने ठाकुर जी को रामेश्वरम ले जाते थे, भरी सर्दी में कोहरे में भी वहां पर सब अपने स्वेटर उतार करके सारे वस्त्रों को खोल के घूमते, भाई बड़ी गर्मी लग रही है। क्यों? बोले हाँ जरूर रैदास के ठाकुर जी रामेश्वरम गए होंगे। ऐसी भक्ति थी रैदास की। परंतु रैदास के इस भाव से जितने लोग आनंदित हो रहे थे, उतने लोग उससे जलने भी लगे। रैदास जी एक विजातीय थे, एक उच्च श्रेष्ठ कुल में जन्म नहीं था उनका। लोगों ने जाके राजा से शिकायत कर दी, ठाकुर जी की सेवा का अधिकार तो केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को है। ये रैदास एक छोटी जाति का ठाकुर जी की सेवा करता है, अपराध कर रहा है, और इसका अपराध पूरे गांव को भोगना पड़ेगा राजन। राजा ने कहा, भाई ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, रैदास को बोलो अपने ठाकुर जी राजघर में जमा करवा दे। रैदास को बुलाया, रैदास से कहा, भैया तुम अपने ठाकुर जी या तो इन ब्राह्मणों को दे दो या फिर हमारे राजभवन में दे दो, तुम सेवा नहीं कर सकते। रैदास जी बोले, मैं कहीं से खरीद के नहीं लाया हूं इनको, या मैं कहीं से मांग के नहीं लाया हूं, ठाकुर जी स्वयं सेवा करवाने खुद आए हैं मेरे पास में।
रैदास जी कहते हैं सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझे। सुहागन कौन? जिससे ठाकुर जी रीझ जाए। कैसा तेरा मेरा? आपके और मेरे नहीं है ठाकुर जी, जिससे रीझ जाएं उसके हैं। हमारे श्री गिरधर लाल जी, अब मैं एक रामानुजी परंपरा का अनुयायी और वे पुष्टि मार्ग के ठाकुर जी अपने आप आए हैं, हम कोई लेके नहीं आए इनको, कहीं से खरीदे नहीं हैं। और एक बात और कह दूं, कभी भी ना तो पूछना, कई लोग आके मेरे से पूछ लेते हैं ना, आप कितने के खरीद के लाए अपने ठाकुर जी? तो मन करता है, अच्छा तुम अपने बालक कितने के खरीद के लाए दुकान से? बालक नहीं खरीदे महाराज जी, मैंने भी अपने ठाकुर जी नहीं खरीदे। खरीदना क्यों बोलते हो? ये कोई पाषाण है, कोई पत्थर है? ठाकुर जी हैं हमारे, अपने आप आए हैं। सुहागन जो हो, सुहागन कौन, सौभाग्यवंत कौन? जिससे वो रीझ के उसके पास चले जाएं। सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझे। कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, ये लीला तो ठाकुर जी जाने। रैदास जी बड़ी विडंबना में बोले क्या करना चाहिए? बोले अपने ठाकुर जी जमा करवाओ, मंदिर में दे दो या फिर हमारे राजभवन में दे दो। रैदास जी बोले मैं तो नहीं दूंगा, मेरे ठाकुर जी मेरे प्राण हैं। राजा बोले देखो तुम विजाती हो, तुम सेवा करोगे तो अपराध पूरे गांव को लगेगा। बोले मेरी सेवा से अपराध पूरे गांव को लगेगा? बोले हाँ, ऐसा हमने सुना है। तो फिर रैदास ने कहा एक काम कर लीजिए, ठाकुर जी से ही पूछ लो वो किसके पास जाना चाहते हैं। बोले ये कैसे संभव होगा? तो रैदास ने युक्ति बताई। बोले एक काम करते हैं, कल ठाकुर जी को सिंहासन में यहां बीच में पधरा दूंगा, एक तरफ आपके सब विद्वान ब्राह्मण और सारे क्षत्रिय और वैश्य समाज के लोग बैठ जाएं, एक तरफ अकेला मैं बैठ जाऊंगा। दोनों अपने भाव से ठाकुर जी को रिझाएंगे। ठाकुर जी जिससे रीझ के जिसके पास मुड़ गए, जिसके पास घूम गए, समझो ठाकुर जी उसी के हैं। बोले हाँ सब तैयार? बोले यही करेंगे। और दूसरे दिन महाराज सभा इकट्ठी हुई, सारे लोग इकट्ठे हो गए। एक तरफ तो सारे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय बैठ करके, कोई महाराज 56 भोग लगा रहे हैं, कोई षोडशोपचार कर रहे हैं, कोई राजोपचार कर रहे हैं, हर तरीके से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। करते 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 शाम हो गई, लेकिन ठाकुर जी एक मुद्रा में ही बैठे हैं, हिले डुले नहीं। जब थक गए, हार गए, सारी क्षमताएं नष्ट हो गई, तब राजा ने कहा रैदास जी अब आपकी बारी है। रैदास जी बेचारे भोले वाले सीधे साधे, ज्यादा द्रव्य है नहीं, ज्यादा धन दक्षिणा कुछ उनके पास है नहीं, सीधे से ही बस अपने ठाकुर जी के पास देख करके 2 शब्द का एक पद गाया। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ कौन संग जोड़ू रे। हे नाथ, यदि तुम जाना चाहो तो तुम्हारी राजी है, लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा आपको। मुझ जैसे हजारों हैं आपके लिए अनुयायी, लेकिन मेरे तो केवल आप हो, मैं केवल आपके सहारे हूं नाथ, मेरे लिए और कोई नहीं है। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो सब ही पहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा, मन कम वचन कहे रैदासा। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो राम।
आप तो मुझसे नाता तोड़ करके किसी से भी जोड़ लोगे, आपकी तो पूरी दुनिया है, पूरी सृष्टि है, मेरे जैसे हजारों अनुयायी हैं आपके लिए, लेकिन मैं आपसे तोड़ के कहां जाऊंगा। सब ही पहर एक ही आशा, मैं आठों पहर केवल आपका ध्यान रखता हूं, आपके लिए विचार करता हूं। मन क्रम वचन कहे रैदासा। और ऐसे भाव आवेश में आकर के श्री रैदास जी गा रहे थे, नेत्रों से अश्रुधार झरझर गिर रहे थे। तभी देखते ही देखते संपूर्ण ग्रामवासी और राजा के सन्मुखी ठाकुर जी, जो कि एक पाषाण के रूप में वहां बैठे थे, वो अचानक से वहां से अंतर ध्यान हो गए और श्री रैदास जी से जाकर के गले लग गए, रैदास जी की गोद में बैठ गए। जब राजा ने यह दृश्य देखा, रैदास को दंडवत प्रणाम किया। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसी स्थिति को रास कहते हैं। जब भक्त भगवान से मिलने के लिए तड़पे, वो रस है, लेकिन ठाकुर जी जब अपने भक्त से मिलने के लिए तड़पते हैं, वो रास है। ऐसी रास की स्थिति हमारी हो जाए, इसके लिए कथा सुनते हैं हम। अपनी वैष्णवता, हमारे भाव इतने परिपक्व, इतने सुदृढ़ हो जाएं कि उस भाव के बंधन में ठाकुर जी बंध जाएं, कुछ ना कर पाए। हम जो चाहें वह ठाकुर जी को प्रिय हो, तब मानो कि रास हो रहा है। रास का मतलब हमने केवल एक चीज मान ली, नाचना, नृत्य करना, हाथ में दो डंडी पकड़ करके एक दूसरे को मार रहे हैं, वही रास है ना। रास का मतलब जीवात्मा और जीवात्मा का नृत्य नहीं है। रास का मतलब है मिलन जीवात्मा और परमात्मा का। अब आप पूछेंगे तो फिर नृत्य क्या है? अरे, जब व्यक्ति अपनी मनवांछित इच्छाएं पूरी होती है ना, तो व्यक्ति अपने देहाभिमान से शून्य हो जाता है, उसको फिर अभिमान नहीं होता। और जब व्यक्ति अभिमान रहित होता है ना, तो फिर अपने उत्साह में अपने आप उसका हाथ थिरकते हैं, उसके पैर थिरकते हैं। गोपियों से मिलने के लिए श्याम सुंदर जब प्रकट हुए, गोपियां अपने आप थिरकने लगी, अपने आप नृत्य करने लगी। हमने केवल रास में केवल उस नृत्य को ले लिया, नृत्य नहीं है रास। परमात्मा जब जीवात्मा से मिलने का मन बनाता है, उसको रास कहते हैं। वो तो गोपियों की चरम स्थिति थी उत्साह की, इसलिए नृत्य हुआ था। उत्साह में हम नाचने लगते हैं, हम एक्साइटेड जब होते हैं किसी बात को लेकर के, तो एक स्वभाव है मानव का कि वो नृत्य करने लगता है। वो थोड़े उटपटांग उसकी भावनाएं हो जाती हैं, वो कुछ भी, फिर वो देह के अभिमान में नहीं रहता। यहां पर जो गोपियों ने रास किया, वो देहाभिमान की शून्यता है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। रास करने का मतलब हम तुम्हारे पास बैठेंगे। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें गिरधारी जी सो कहिए, यह भी एक रास है। अपने हृदय की भावनाएं ठाकुर जी से कहना, ठाकुर जी की भावनाएं श्रवण करना, यह भी एक रास है। मैं तो निवेदन करता हूं कि जब भी कोई गोवर्धन जावे, परिक्रमा लगाओ, दूध की धार चढ़ाओ, आदि आदि जो तुम्हारा मन हो सब करो, लेकिन मेरी कहे एक बात कहना, करना। जब गोवर्धन जाओ, गिरिराज जी के समीप जाकर के बैठो और गिरिराज जी से चर्चाएं करो, अपनी सुनाओ, अपने भाव कहो। ठाकुर जी से पूछो, आप कैसे हो? हे गोवर्धन नाथ, आप कैसे हो? हम तो गोवर्धन परिक्रमा लगाने जाते हैं, दुनिया वहां जाके कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाती है, लेकिन हम लोग कीर्तन तो करते हैं, लेकिन जब बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, तो गिरिराज जी को खूब सुंदर सुंदर जो है चुटकुल्ला सुनाते हैं, गिरिराज जी को खूब हंसाते हैं, गिरिराज जी को खूब आनंद कराते हैं। एक प्रियतम प्रियतमा के मिलन की तरह ठाकुर जी से मिलो, वो रास है।
मुझे कहने में कोई अभिमान के रूप में कह रहा हूं, अहंकार के रूप में नहीं, लेकिन ये गिरधर लाल जो पधारे हैं ना, ये रास हुआ है मेरे साथ। मैं नहीं लाया था उनको, वो स्वयं पधारे। बस इतना याद है, मेरे पूज्य नाना जी कहा करते थे कि गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। इस पद को भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी इस पद को नित्य गाएगा मैं उसको जरूर मिलूंगा। नाना जी की आज्ञा से मैंने इस पद को गाया। आज पुष्टि मार्गी वैष्णव इस पद को खूब सुनते हैं और इस पद का प्रभाव हुआ। मैं अपने जीवन में पहली बार नाथ द्वार गया था 2019 में, 2018 में नहीं, 2019 में जनवरी में, और श्रीनाथ जी का दर्शन किया तो श्रीनाथ जी के सामने खड़े होकर के इस पद की 2 पंक्तियां गाई। दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात तपे हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। और मन में एक भाव आया कि हे श्री गोवर्धन नाथ, आपका गिरी कंदरा तो हमारे ब्रज में विराजती है, लेकिन आप ये श्रीनाथ स्वरूप लेकर के यहां इतनी दूर राजस्थान में क्यों आ गए हो? चलो ना हमारे ब्रजमंडल में, खूब सेवा करेंगे आपकी, खूब आनंद कराएंगे आपको। जैसे 500 वर्ष पहले आप विराजते थे वैसे पुनः चलो। केवल ये भावना रखी थी। मंदिर से निकल करके मैं बाहर गया तो अपनी ही कथा की कहीं धुन सुन रहा था। मैंने, मेरी कथा कौन सुन रहा है? और तभी देखा तो एक दुकानदार, उसके यहां बहुत सारी मूर्तियां थी ठाकुर जी की, वो एक मूर्ति को छेनी हथौड़ा से सिद्ध कर रहा था और कथा सुन रहा था। मैं जब उसके पास जाके खड़ा हुआ, उसने जैसे ही देखा, वो देख करके बिल्कुल आनंद निमग्न हो गया। बोले, अरे आप श्री इंद्रेश जी महाराज? मैंने कहा जी। बोले 2 मिनट बैठिए, मेरी दुकान पे बैठो, आपका एक उपहार मेरे पास रखा है। मैंने कहा मेरा क्या उपहार भैया? आप कथा सुन रहे थे इसलिए रुक गया मैं। बोले नहीं नहीं नहीं, आपको भी बताता हूं। और इतने में ही भीतर से बढ़िया सुंदर एक वस्त्र में लिपटे भय हमारे लाल जी, गिरधर लाल जी, लाके मेरी गोदी में धर दिए। बोले ये आपके हैं, अब आपको इनकी सेवा करनी है। मैंने कि मैं श्रृंगार का सा भी नहीं जानता हूं, कैसे श्रृंगार करूंगा मैं, मुझे नहीं आता। बोले वो ये सब करा लेंगे, आपको मित्र की बहुत जरूरत है, आप चाहते हो गोवर्धन नाथ ब्रज में आ जाए। मैंने, तुमको कैसे पता मैं चाहता हूं गोवर्धन नाथ ब्रज आ जाए? बोले नहीं, ऐसा भाव आया, अब आप इनको लेके जाओ, आप इनकी सेवा करो। और उसने कहा कि ये जो ठाकुर जी हैं ये 5 वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले इनका निर्माण मैंने तब किया था जब आपने द्वारिका में पहली कथा की थी।